हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जेरोम ब्रूनर्स की, जिन्होंने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और वाइगोट्स्की के स्क्वायर फोल्डिंग से मुतासिर होकर अपनी थ्योरी को पेश किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। फ्रेंड्स, ब्रूनर ने अपनी थ्योरी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन को, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन को बताया था, जिसके अंदर उन्होंने पहले बताया था इनेक्टिव, आइकोनिक या सिंबॉलिक। फ्रेंड्स, ब्रूनर ने अपने इस कंसेप्ट के अंदर बताया है कि एक बच्चा जो है तालीम या नॉलेज किस तरीके से हासिल करता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि ब्रूनर तामीरी अंदाज से तालीम के हामी थे। तो चलिए उनका नज़रिया देखते हैं, ब्रूनर का तालीमी नज़रिया कौन सा था। बात करते हैं जेरोम ब्रूनर की। तो जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात और तालीमी नज़रिया दान थे। उनकी पैदाइश 1915 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उन्होंने सीखने को मालूमात की फ़ाल तामीर का अमल करार दिया था। उनका ये मानना था कि सीखना यानी कि लर्निंग जो है वो मालूमात की फ़ाल तामीर, यानी जो खुद से लर्निंग बाय जो डूइंग का कंसेप्ट वो पियाजे ने बताया था, इसी को जो है उन्होंने अपनी इस थ्योरी के अंदर बताया था। उनका नज़रिया तामीराती या कंस्ट्रक्टिविस्ट के तौर पर मबनी होता है। इस तरीके से हम जेरोम ब्रूनर को याद रख सकते हैं। तीन चीज़ें याद रखना है। एक तो माहिर नफ्सियात अमेरिका के थे, 1915 में पैदाइश हुई थी और उन्होंने सीखने को अमल की फ़ाल तामीर का अमल करार दिया था और कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। बात करते हैं उनकी जो उन्होंने थ्योरी पेश की थी। देखिए, उन्होंने तीन मरहलों के हिसाब से जो है बताया था कि बच्चे जो है लर्निंग मोड्स बताया था कि बच्चे जो है इन्हीं तीन मोड्स के अंदर जो है लर्निंग करते हैं। पहला मरहला उन्होंने बताया था इनएक्टिव मोड, उसके बाद उन्होंने दूसरा मरहला बताया था आइकोनिक मोड और तीसरा मरहला जो उन्होंने बताया था सिंबॉलिक मोड। उन्होंने बताया था कि जो पहला या इनएक्टिव मोड होता है ये एक्चुअल में लर्निंग थ्रू मोमेंट एंड और एक्शन के जरिए जो लर्निंग होती है, यानी कि हम उर्दू में कह सकते हैं ये अमली नुमाइंदगी होती है, जिसमें बच्चे जो है हरकत और अमल के जरिए सीखते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे जो है चीज़ों को देख कर, देखिए यहाँ पे बच्चे जो किताब को प्ले कर रहा है तो बच्चे जो है चीज़ों को देख कर पकड़ कर यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, जैसा कंसेप्ट पियाजे ने जो है लर्निंग बाय डूइंग में बताया था, वही कंसेप्ट जो है उन्होंने इनएक्टिव मोड के अंदर, अमली नुमाइंदगी के अंदर बताया था। उनका मानना था इसमें जो उन्होंने पैदाइश से लेके या 0 से लेके 1 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया था, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा मरहला तस्वीरी नुमाइंदगी या आइकॉनिक जो रिप्रेजेंटेशन है, तस्वीरी नुमाइंदगी। उनका यह मानना था कि इस मोड के अंदर जो लर्निंग होती है, लर्निंग थ्रू इमेजेस एंड सेंसेस, इसके अंदर उन्होंने 1 साल से लेके 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं इसको शामिल किया था। उनका मानना था कि ये जो एज होती है इसके अंदर बच्चे जो है इमेजेस को और आइकन्स को देखकर सीखते हैं। जैसे पियाजे ने अपनी थ्योरी के अंदर प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्री स्कूल के बच्चों को शामिल किया था, 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चे। इसी को जो है उन्होंने 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को आइकॉनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया था, यानी कि इस एज के अंदर बच्चे जो है तस्वीरों और अशकाल के जरिए चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया गया कि बच्चे जो है किताब के अंदर फोटोज़ को देखकर, आइकन्स को समझकर जो है अपने इमेजिनेशन को बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस दौरान बच्चे तस्वीरों और मॉडल्स, डायग्राम्स वगैरह की खास मदद दरकार होती है, जहाँ उनकी मदद से बच्चों की लर्निंग अच्छी हो सकती है। उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। तीसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया था सिंबॉलिक, जिसे उर्दू में अलामती नुमाइंदगी कहेंगे। 7 साल से लेके लाइफ टाइम तक के जो कंसेप्ट है उन्होंने इसके अंदर शामिल किया था, इन लोगों को शामिल किया था। इन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया था, अलामती नुमाइंदगी कहते हैं इसके। उनका यह मानना था कि इस एज के अंदर लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के जरिए लर्निंग होती है। जैसा कि रिसर्च वगैरह के अंदर जो है ऑलरेडी जो आइकॉन्स हमारे जहन में आ जाते हैं तो हम लोग रिसर्च में उसको यूज करते हैं। ठीक है, इस मरहले में ज़बान, आदात, फार्मूले या दीगर अलामतों के जरिए ज़्यादातर ज़बान और दीगर निज़ामों पर मुनहसर हम लोग जो है चीज़ों को सीखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी इस थ्योरी को पेश किया था, जिसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, बात करते हैं उनका तामीरी नज़रिया की बात करते हैं। उन्होंने बताया था कि बच्चे जो है जब सीखते हैं तो सीखना एक फ़ाल और खुद से तश्कील पाने वाला, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। बच्चे जो है खुद से तजुर्बा करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तालिब इल्म अपने तजुर्बात, बच्चे जब तजुर्बात करते हैं, जब वो चीज़ों को
तभी जो अच्छे तरीके से सीखते हैं और अपना जो इल्म है, एजुकेशन को जो है जोड़कर नई समझ पैदा करते हैं, यानी कि उनकी जो कॉन्क्रीट थिंकिंग यहाँ पे मजबूत होती है। ठीक है, उनका यह मानना था कि उस्ताद का किरदार जो है एजुकेशन के अंदर या लर्निंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर उस्ताद का किरदार सिर्फ रहनुमाई करने वाले के तौर पर होता है। इस तरीके से उन्होंने तो अपना तामीरी नजरिया पेश किया था। जिस तरीके से वाइगोट्स्की ने स्कैप फोल्डिंग का एक कंसेप्ट अपनी थ्योरी के अंदर दिया था, उसी चीज को स्कैप फोल्डिंग का एक कंसेप्ट उन्होंने अपनी एक दूसरी थ्योरी के अंदर पेश किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था स्कैप फोल्डिंग का। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ब्रूनर का मानना था कि ये वो मदद होती है जो उस्ताद या साथी सीखने वाले को देते हैं, जैसा कि वाइगोट्स्की ने भी बताया था हम लोगों को कि ये वो मदद होती है जिसमें उस्ताद या साथी सीखने वाले को मदद देता है। मदद उतनी ही फराम की जाती है। देखिए, ब्रूनर क्या कह रहे हैं कि इस स्कैप फोल्डिंग के अंदर मदद उतनी ही फराम की जाती है जितनी की ज़रूरत होती है। चाहे वो उस्ताद हो चाहे साथी हो, उतनी ही मदद फराम करते हैं जितनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वक्त के साथ ये मदद कम कर दी जाती है ताकि तालिब इल्म खुद मुख्तार हो जाए। इसको जो है उन्होंने स्कैप फोल्डिंग का नाम दिया था। एक कंसेप्ट, एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने दी थी स्पाइरल निसाब का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एजुकेशन के अंदर स्पाइरल करिकुलम उन्होंने नाम दिया था। उनका यह मानना था कि निसाब का जो बुनियादी तस्वुरात होते हैं उसको बार बार लेकिन बढ़ती पेचीदगी के साथ दोबारा पेश किया जाना चाहिए। यानी कि पहले जो है आसान निसाब बच्चों को बताना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर पेचीदगियाँ, उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए। इसका कंसेप्ट उन्होंने स्पाइरल करिकुलम को बताया था। उनका मानना था कि अगर स्पाइरल करिकुलम बनाया जाएगा और हर बार समझ में गहराई में इजाफा किया जाता रहेगा, अगर जो है पहले आसान फिर उसके बाद मुश्किलात बढ़ाकर करिकुलम या निसाब को बनाया जाएगा, तो उस निसाब की वजह से बच्चे के अंदर समझ और गहराई में इजाफा होता जाएगा और जो इल्म या लर्निंग होगी वो मुस्तहकम और देरपा बनी रहेगी। इस तरीके से उन्होंने स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट भी दिया था। तालीमी असरात की बात करते हैं तो देखिए, ब्रूनर ने जो है बताया था कि उस्ताद को जो है एक रहनुमा या मददगार के तौर पर, फैसिलिटेटर के तौर पे काम करना चाहिए। इसी तरीके से ब्रूनर कहते हैं कि जब तालिब इल्म होता है उसको इल्म की सरगर्मी तामीर में हिस्सा ले, यानी कि बच्चों को जो है लर्निंग बाय डूइंग, खुद से सीखने में मदद की जानी चाहिए। बच्चे जो है खुद से सीखने की कोशिश करें, इल्म की सरगर्मी तामीर में हिस्सा ले, यानी कि तजुर्बात के जरिए सीखने में हिस्सा ले। उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट, पिक्टोरियल और कॉन्क्रीट तरीक़ाकार अपनाया था। सवाल जवाब देख लेते हैं। ब्रूनर के मुताबिक बच्चे सबसे पहले किस मरहले के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं? या वो अलामती है, तस्वीरी है, अमली है या अददी है? तो अददी कोई कंसेप्ट था ही नहीं। उन्होंने 3 मोड्स बताए थे, अलामती, तस्वीरी और अमली। तो देखिए, ब्रूनर जो है बताते हैं कि अमली जो है इसका जवाब आएगा, क्योंकि ब्रूनर ने बताया है कि ये ऐसा आगाज़ होता है जहां बच्चे अमल और हरकत के ज़रिए सीखते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट, अगला सवाल, इनमें से कौन सा नुमाइंदगी का तरीका ब्रूनर के नज़रिए में शामिल नहीं है? अमली, तस्वीरी, अलामती या अददी? तो अददी कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। उन्होंने अमली, तस्वीरी और अलामती, जिसे उर्दू इंग्लिश में आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक नाम दिया था। इस 3 तरीक़ाकार की नुमाइंदगी करते हैं। अददी कोई कंसेप्ट नहीं था। कौन सा तदरीसी तरीका ज़्यादातर ब्रूनर के नज़रिए से वाबस्ता है? क्लासिकी, दरियाफ्त पर मबनी, रटाई याददाश्त या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? तो देखिए, इस सवाल का जवाब आएगा दरियाफ्त पर मबनी तालीम। क्यों? क्योंकि ब्रूनर ने दरियाफ्त और तहकीक पर मबनी तदरीस पर जोर दिया था। ब्रूनर की ज़हनी इर्तिका में कौन सा मरहला तस्वीरी याददाश्त से ताल्लुक़ रखता है? क्या वो अलामती है, अमली है, तस्वीरी है या तसव्वुरी है? तसव्वुरी तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो ब्रूनर के ज़हनी इर्तिका में कौन सा मरहला तस्वीरी याददाश्त? अब देखिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट जवाब दे दिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है कि जो ये तस्वीरी होता है ना, ये तस्वीरी जो मरहला होता है या मोड होता है, इसमें बच्चा तस्वीरों और खाकों से सीखता है। ब्रूनर के मुताबिक स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग का कंसेप्ट ब्रूनर के मुताबिक क्या है? गलतियों पर सजा देना, सीखने में मरहलावार मदद देना, बगैर मदद के काम करना या सबक बार बार दोहराना। तो देखिए, ब्रूनर के मुताबिक स्केप फोल्डिंग यानी कि सीखने में मरहलावार मदद देना जो है स्केप फोल्डिंग का कंसेप्ट उन्होंने बताया था।
ब्रूनर के नज़रिए में नुमाइंदगी के मराहिल की दुरुस्त तरतीब क्या है? क्या ये तस्वीरी सॉरी ये देखो ये रॉन्ग हो गया है, उसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए इनएक्टिव का नाम उन्होंने दिया था, ठीक है। इसका जवाब क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। हमारा जो ये सवाल का जवाब आएगा ये आएगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे जो एरो बने हुए एरो गलत हो गए हैं। इनएक्टिव यानी कि अलामती, सॉरी अमली, अमली के बाद तस्वीरी, तस्वीरी के बाद अलामती, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। इनएक्टिव का अमली उर्दू में कहेंगे उसको, आइकॉनिक का जो है तस्वीरी और सिंबॉलिक का जो है अलामती। इस तरीके से उन्होंने मरहलावार 3 नुमाइंदगी की थी। इस पैरल निसाब से क्या मुराद है? तमाम मज़ामीन एक ही बार पढ़ना, मौज़ूआत दोबारा लेकिन ज़्यादा मुश्किल के साथ पढ़ना, सिर्फ अलामतें इस्तेमाल करना, बुनियादी तसव्वुरात को छोड़ देना। तो देखिए इस पैरल निसाब से मुराद था कि मौज़ूआत जो है दोबारा लेकिन ज़्यादा मुश्किल के साथ पढ़ाना चाहिए। इसको उन्होंने नाम दिया था इस पैरल निसाब का। ब्रूनर के ख्याल में सीखना किस तरह होता है? गैर फ़ाल मालूमात हासिल करना, फ़ाल इल्म की तामीर करना, फौरी हिफ्ज़ करना, एक ही तरीके से तालीम देना। तो देखिए ब्रूनर के ख्याल में सीखना जो है एक्चुअल में ये होता है फ़ाल इल्म की तामीर करने से, क्योंकि ब्रूनर जो है तामीरी अंदाज़ तालीम के हामी थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो कंसेप्ट था सीखने का वो फ़ाल इल्म की तामीर करना होता, ये कंसेप्ट उन्होंने पेश किया था। ब्रूनर के नज़रिए में उस्ताद का बुनियादी किरदार क्या है? सिर्फ लेक्चर देना, इख्तियारी शख्सियत, रहनुमा, मददगार, सज़ा देने वाला। तो उनका जो बुनियादी मकसद, बुनियादी कंसेप्ट जो है उस्ताद के किरदार का वो ये है कि वो जो है रहनुमा और मददगार के तौर पे बच्चों की मदद करे, क्योंकि उनका मानना था कि उस्ताद इल्म हासिल करने में अगर बच्चों की रहनुमाई और मदद करते हैं तो बच्चा जो है वो बहुत देर तक चीज़ों को याद रख सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।